अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो 10th की केमिस्ट्री से लेक्चर नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले लेक्चर 4 तक जो था वो चैप्टर नंबर 1 था। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ एक्सरसाइज में, वो इंशाल्लाह ताला हम बाद में जो है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 से शुरू करेंगे, जिसमें हम आज एसिड और बेस के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा इस पर जो कंसेप्ट्स है वो जो पेश किए गए थे उनमें से एक कंसेप्ट जो अर्हीनियस कंसेप्ट है उसके बारे में आज हम आपको बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं एसिड। तो एसिड क्या चीज़ है? एसिड जो है हमारे साथ एक लैटिन वर्ड है कि एसिड हमारे साथ एक लैटिन वर्ड एसिडस से जो है वो डिराइव्ड हुआ है। ठीक है, एसिड हमारे साथ लैटिन वर्ड एसिडस से जो है डिराइव हुआ है, जिसका मतलब क्या है? सुअर टेस्ट। मतलब यार सुअर टेस्ट का मतलब क्या है? कि हम कहते हैं कि यार कड़वा, जो जिसका जो हमारे साथ टेस्ट है वो कड़वा हो। ठीक है, तो ये जो है हमारे साथ लैटिन वर्ड से आया है एसिडस से एसिड। ठीक है, एसिड जो है, चूंकि यहाँ पर आप ना देख सकते हैं कि यार इसका नाम एसिड है तो इसका टेस्ट किस तरह होगा? इसका टेस्ट होगा सुअर टेस्ट, मतलब कड़वा टेस्ट होगा इसका। इसके अलावा अगर हम देखें तो लिटमस पेपर जो है ये एक लेबॉर्ट्री में एक किस्म का पेपर होता है। ठीक है, जो हमारे साथ कलर चेंज करता है। जब हम एसिड में इसको डालते हैं तो और जो है हमारे साथ कलर चेंज करता है, और जब बेस में डालते हैं तो फिर वो कलर जो है वो चेंज करता है। तो उसके थ्रू हम जो है लिटमस पेपर के थ्रू हम मालूम कर सकते हैं कि यार ये चीज़ जो है हमारे साथ एसिडिक है और बेसिक है। ठीक है, जब एसिड से पहले अगर हम आपको बताएं कि यार जो हमारे साथ पीएच है, ठीक है, तो पीएच लेवल हम कह सकते हैं कि यार हमारे साथ ये एक ऐसा स्केल है, या हमारे साथ एक ऐसी वैल्यूज होती है जो हमें बताती है कि यार ये चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। तो इस पर हमारे साथ दो किस्म के जो है वो हमारे साथ जो है इस पीएच पर, पीएच या पीओएच स्केल पर हमारे साथ क्या होता है? यहाँ पर डिजिट होते हैं, ये जो है 1 से स्टार्ट होता है तक और 14 पर ख़त्म होता है। इसका जो ये मिड है ये 7 होता है, और ये जो 7 है ये इसका मिड जो है, क्योंकि ये इसका मिड है तो इसको हम कहेंगे कि यार ये जो है हमारे साथ मतलब क्या है? ये हमारे साथ न्यूट्रल है। मतलब क्या है कि यार ये जो है न बेसिक होगा और न एसिडिक होगा। तो इस 7 से अगर हम आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो ये हमारे साथ बेस होगा। 7 से आगे मतलब 8 9 10। ठीक है, और इस तरह से इस पीओ स्केल में अगर हम इस 7 से जो पीछे मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में आएंगे तो ये चीज़ क्या होगा? ये चीज़ एसिडिक होगा। ठीक है, फिर वो हम पीएच और पीओ स्केल में पढ़ेंगे कि यार पीएच और पीओ स्केल किसने प्रपोज किया था, या इसमें किस तरह से हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, बस अब मैंने आपको सिंपली इसलिए यहाँ पर बताया कि यार यहाँ पर हम एसिड के बारे में और बेस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि यार इसका पीएच जो लेवल है या पीओएच जो लेवल है वो कितना है। ठीक है, तो इसका जो 7 से आगे होगा जो पीएच या पीओएच, तो वो क्या होगा? वो बेस होगा। और 7 से मतलब पीछे जो 5 6 4 3 2 1 है तो वो क्या होगा? वो एसिडिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पीएच और पीओ स्केल में जब 7 से हम नीचे जो वैल्यूज पर आएंगे तो वो क्या होगा? हमारे साथ एसिड होगा। तो इसकी जो एसिडिटी है वो 7 से अगर हम पीछे की तरफ आएंगे तो वो जो है वो स्लो जो हमारे साथ क्या है रैपिडली जो है वो इंक्रीज होंगी। ठीक है, मतलब पाइप की जो एसिडिटी है वो कम होंगी 4 से, फिर 4 की ज़्यादा होंगी, फिर 3 की ज़्यादा होगी, तो इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे साथ एसिड जो है वो हमारे साथ क्या होता है कि 7 से जो हम जो है when the pH of a substance decreases from 7। ठीक है, जब एक चीज़ की जो हमारे साथ pH है मतलब वो 7 से, यानी हम किसी के न्यूट्रल लेवल से जो है वो जो हमारे साथ डिक्रीज होती है, मतलब हमारे साथ जो है 7 से कम होती है, तो फिर वो चीज़ क्या होगी? वो चीज़ हमारे साथ होगी एसिडिक का। इसके अलावा अगर हम बेस की तरफ आ जाए तो बेस हमारे साथ क्या चीज़ है? इट इज़ हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। ठीक है, बेस हमारे साथ क्या चीज़ है? बेस हमारे साथ वो चीज़ है जो हमारे साथ एसिड के साथ रिएक्ट करता है और इसके नतीजे में हमारे साथ साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? बेस। तो बेस हमारे साथ तो वो क्या चीज़ हुआ? बेस हमारे साथ वो चीज़ हुई जो हमारे साथ वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और रिएक्शन के थ्रू
वो हमारे साथ साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेंगे, तो उस चीज़ को हम कहेंगे कि यार ये जो चीज़ है ये बेसिक है, या हम कहते हैं ये बेस है। तो इसके अलावा अगर हम आ जाए तो अल्कली क्या चीज़ है, ठीक है। तो जब एक बेस जो है वो वाटर में सॉल्युबल हो तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, अल्कली कहेंगे। जब एक बेस वाटर में सॉल्युबल हो जाए, मतलब सॉल्व हो जाए, तो हम कहेंगे कि यार ये अल्कली है, ठीक है। इसका जो टेस्ट है बेस का, वो भी क्या है, वो भी हमारे साथ जो है वो बाइटर है, ठीक है। इसके अलावा ये जो बेस है ये हमारे साथ अगर हम लिटमस पेपर के थ्रू देखें तो ये भी है लिटमस पेपर में हमारे साथ जो है वो कलर चेंज करेगा, ठीक है। ये जो लिटमस पेपर है, अगर हम एक चीज़ में डालेंगे तो वो हमारे साथ लिटमस पेपर जो होता है वो पहले जो उसका कलर होता है वो वाइट होता है, ठीक है। अगर आप वो लिटमस पेपर उस चीज़ में डालेंगे, ठीक है, अगर वो एसिड हुआ तो वो लिटमस पेपर जो है वो क्या होगा, वो रेड को जो है चेंज हो जाएगा। और अगर वो लिटमस पेपर आप वो रेड लिटमस पेपर अगर फिर आप जो किसी चीज़ में डालेंगे, अगर वो रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू को चेंज होगा, तो हमारे साथ क्या होगा, वो हमारे साथ बेस होगा, ठीक है। इसके अलावा जो बेस है वो इसका जो हमारे साथ टच है वो स्लिपरी है। स्लिपरी मतलब ये है कि यार वो जो है अगर हम उस पर हाथ रखें तो हमारा हाथ जो है वो स्लिप होता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो बेस है ये हमारे साथ जो है क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है, ठीक है। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो पास करना चाहते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होगी। अब हमारे साथ आते हैं कंसेप्ट्स, कि यार लोगों ने बहुत से हमारे साथ यहाँ पर जो है तीन है मेरे ख्याल से, तीन साइंटिस्ट जो है उसने उन्होंने एसिड और बेस के बारे में, हमने कहा कि आपने एक कंसेप्ट पेश किया है, ठीक है। फिर जो ये पहला कंसेप्ट है, फिर दूसरा आया था जो, तो पहले जो है वो रिजेक्ट हुआ था, फिर जो तीसरा आया जो उसने उस दूसरे को भी रिजेक्ट कर दिया। जो सबसे अच्छा था वो है हमारे साथ एसिड और बेस का जो है कंसेप्ट रह गया। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंसेप्ट क्या है, फर्स्ट कंसेप्ट जो हमारे साथ पेश किया था वो हमारे साथ एक साइंटिस्ट, स्वीडिश साइंटिस्ट है जिसका नाम है अर्हेनियस, ठीक है। स्वेंट अर्हेनियस उसका नाम है, और आप शॉर्टकट में उसको अर्हेनियस कह सकते हैं। तो वो हमारे साथ उसने एक कंसेप्ट पेश किया था एसिड और बेस के थ्रू। तो उसने क्या कहा था, और वो कहता था कि यार अर्हेनियस जो कंसेप्ट है वो हमें ये शो करता है कि यार एसिड और बेस क्या चीज़ है, ठीक है। तो अर्हीनेस कंसेप्ट में अगर हम देखें तो अर्हीनेस कहता है कि यार एसिड जो है और बेस, अर्हीनेस कहते हैं कि यार ये एसिड जो है ये वो सब्सटेंस होंगे। इस इन्होंने जो हमारे साथ एसिड और बेस का जो कंसेप्ट बताया है वो लिक्विड मीडियम यानी एक्वस मीडियम में उन्होंने बताया है, ठीक है। तो एसिड में इन्होंने जो कंसेप्ट बताया है ये बताया है कि यार जब हम किसी सब्सटेंस को क्या करेंगे, अगर हम किसी सब्सटेंस को हम लिक वाटर में या जो है एक्वा में जो है वो डिजॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा, ठीक है। तो अर्हीनेस का जो कंसेप्ट है एसिड के हवाले से वो क्या है कि यार जब हम किसी सब्सटेंस को जो है वो वाटर में डिजॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वो हमारे साथ जब हाइड्रोजन आयन देगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, तो हमारे साथ क्या होगा, वो चीज़ हमारे साथ होगी एसिड। ये अर्हीनेस बताते हैं एसिड के बारे में डिफिनेशन, ठीक है। तो आपने ये सब याद रखना है, ठीक है। आपके पेपर में भी आता है, फिर एक्सरसाइज में भी है कि यार डिफाइन एसिड अकॉर्डिंग टू अर्हीनेस कंसेप्ट, या डिफाइन बेस अकॉर्डिंग टू अर्हीनेस कंसेप्ट। तो आपने फिर वो वहाँ पर ये जो तारीफ है मैंने जो यहाँ पर लिखा है कि यार when a substance is dissolved in water or aqueous medium and give us hydrogen positive ion, then it is called a acid according to Arrhenius concept, ठीक है। तो अर्हीनेस कंसेप्ट के हवाले से एसिड हमारे पास वो सब्सटेंस हो गया, ठीक है, जिसको हम वाटर में जो है वो डिजॉल्व करेंगे और उसके नतीजे में वो हमें क्या देगा, वो हमें जो है यहाँ पर देखिए आप हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, या हम कहते हैं कि हाइड्रोजन आयन देगा, तो उसको हम एसिड कहेंगे। यहाँ पर हमारे साथ एक रिएक्शन है, मिसाल के तौर पर ये जो H है ये मैंने सिंपली एक रिएक्शन दिया हुआ है, जो वाटर में डिजॉल्व होगा तो हमारे साथ H पॉजिटिव आयन इसके साथ N नेगेटिव आयन देगा। या अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारे साथ HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर HCl, ठीक है, अगर हम इस HCl को जो है वो वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो हमें क्या देगा, H प्लस आयन देगा। तो यहाँ पर इसने हमें हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन दिया, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि HCl हमारे साथ क्या है, एसिड है।
अब अगर हम बेस की तरफ आते हैं तो बेस अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट बेस क्या चीज़ है? बेस हमारे साथ वो सब्सटेंस है जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करें और वो हमारे साथ जो है वो हाइड्रोक्सल नेगेटिव आयन हमारे साथ दे। सही शो? तो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट बेस हमारे साथ वो चीज़ होगी जो हमारे साथ वाटर में डिजॉल्व हो। अगर हम उसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे और वो हमें हाइड्रोक्सल आयन या हम कहते हैं कि यार OH नेगेटिव आयन हमें दे, तो उस चीज़ को हम कहेंगे कि यार चीज़ हमारे साथ क्या है, बेस है या बेसिक है। ठीक है, तो ये हमारे साथ हो गया आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेस के। यार आर्हीनियस कहते हैं कि यार एसिड वो सब्सटेंस होगा जिसको हम वाटर में डिजॉल्व करें तो हमें वो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन देगा, और वो सब्सटेंस जिसको हम वाटर में डिजॉल्व करें वो हमारे साथ हमें हाइड्रोक्सल आयन या हम कहते हैं कि OH नेगेटिव आयन दे, तो वो हमारे साथ क्या होगा, वो हमारे साथ बेस होगा। अब हम आते हैं यहाँ पर, अगर हम एग्जांपल के तौर पर ले कि यार हमारे साथ ये जो BOH है, ठीक है, अगर हम BOH को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करें, ठीक है, तो इसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होगा, B पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस रिएक्शन में हाइड्रोक्सल नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हुआ, तो ये हमारे साथ ये चीज़ क्या होगी, ये हमारे साथ बेस होगी। ठीक है, ये BOH हमारे साथ क्या होगा, फिर बेस होगा। यहाँ पर अगर आप देखें NaOH को, तो अगर हम देखें यहाँ पर कि यार NaOH जो है, अगर इसको हम वाटर में डिजॉल्व करें प्लस H2O इसके साथ अगर हम ऐड करें, तो हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ जो है वो Na पॉजिटिव प्लस इसके साथ जो है हाइड्रोक्सल नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यार Na पॉजिटिव और हाइड्रोक्सल नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हुआ, तो हमारा काम यहाँ पर किसके साथ है, हाइड्रोक्सल नेगेटिव आयन के साथ। तो चूंकि इसने हाइड्रोक्सल नेगेटिव आयन प्रोड्यूस किया, तो ये जो NaOH है ये हमारे साथ क्या हुआ, ये हमारे साथ बेस हुआ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट। इसके अलावा ये KOH भी अगर आप इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये हाइड्रोक्सल आयन देगा। इसके अलावा NH4OH भी OH नेगेटिव आयन आपको देगा जब आप इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं कि यार ये आर्हीनियस कंसेप्ट की लिमिटेशंस क्या थी। तो इसकी जो लिमिटेशन थी उसका पहला लिमिटेशन क्या है कि यार लिमिटेड टू एक्वियस मीडियम। ठीक है, मैंने आपको पहले भी ही बताया इस लेक्चर में कि यार आर्हीनियस कंसेप्ट जो है वो लिक्विड मीडियम मतलब वाटर को जो है सिर्फ जो है वो महदूद है। ठीक है यार, अगर हम वाटर के अलावा दूसरा जो लिक्विड लेंगे तो उसमें क्या होगा, ये थी इसकी पहली लिमिटेशन। दूसरा जो हमारे साथ पॉइंट है वो क्या है कि यार कांट डिफाइंड एसिडिटी और बेसिडिटी ऑफ अ सब्सटेंस, कि ये हमें ये तो बताता है कि यार ये चीज़ हमारे साथ एसिड होगी कि यार जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगी, और वो चीज़ हमारे साथ बेस होगी जो हाइड्रोक्सल नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगी। लेकिन ये हमें ये नहीं बताता कि यार ये चीज़ जो है वो कितना एसिडिक होगा और कितना जो है वो बेसिक होगा। तो ये हमारे साथ इसकी दूसरी लिमिटेशन हो गई। पहली लिमिटेशन ये थी कि यार ये जो है वाटर मीडियम को ओनली जो है वो लिमिटेड है, और इसके अलावा ये जो दूसरी थी कि यार हमें ये एसिडिटी और बेसिसिटी एक सब्सटेंस की जो है वो हमें नहीं बताता। इसके अलावा ये जो है लिमिटेड है हाइड्रोजन आयन को और इसके अलावा हाइड्रोक्सल आयन को। ठीक है, मतलब ये कि यार इसके अलावा ये हमें ये नहीं बताता कि अगर एक रिएक्शन में हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सल के अलावा दूसरी चीज़ें प्रोड्यूस हो तो वो एसिड होगी या बेस होगी, तो ये हमें वो नहीं बताता। ये सिर्फ वो बताता है, ये बताता है कि यार अगर H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होगा तो एसिड होगा, और OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होगा तो बेस होगी। ठीक है, इसके अलावा ये हमें दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं बताता। तो ये सिर्फ लिमिटेड है हाइड्रोजन पॉजिटिव और हाइड्रोक्सल नेगेटिव आयन को। आप यहाँ से देख सकते हैं आप पहले से। ठीक है, आप इस से भी बस सिंपली देख सकते हैं कि यार इसमें क्या क्या लिमिटेशन है, आपको खुद भी मालूम हो जाएगी। इसके अलावा ये हमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे साथ एक एसिडिक गैस है जो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से या रिस्पायरेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हमारा बॉडी फिर उसको एक्सहेल करता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ये एसिडिक होता है। तो ये हमें ये नहीं बताता कि यार ये कार्बन डाइऑक्साइड क्यों एसिडिक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो अरहीनियस बताता है कि यार वो एसिड वो चीज़ होगी जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होगी करेगी। तो यहाँ पर तो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से एसिडिक है तो ये हमें ये नहीं बताता। और इसके अलावा ये हमें जो है एमोनिया का NH3 जो है, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तो हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस नहीं होता ना, तो यह तो है ये, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस नहीं होता तो यहाँ पर ये बेसिक नहीं हुआ। तो ये हमारे साथ असल में जो है वो बेसिक है जो एमोनिया है। ठीक है, तो ये एमोनिया के बारे में हमें भी नहीं बताता कि यार ये जो एमोनिया है ये बेसिक क्यों है।
तो उम्मीद है आप इस लेक्चर को समझ गए होंगे। इसका जो दूसरा पार्ट है वो आएगा इंशाल्लाह, जिसमें हम दूसरा और तीसरा कंसेप्ट पढ़ेंगे एसिड और बेस के बारे में। तक अल्लाह हाफिज़।